बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान उल मुबारक का मुबारक महीना रवां दवां है और याद रहे कि रमज़ान के महीने में दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं, इसलिए इस महीने को दुआओं की कबूलियत का महीना कहा जाता है। इसलिए चाहिए कि इस महीने में दुआओं का खास एहतमाम किया जाए। याद रहे कि दौलत हर घर की ज़रूरत है और यही वजह है कि हमारे अक्सर नाजरीन दौलत और रिज़्क के हवाले से वज़ाइफ पूछते रहते हैं। आज की वीडियो में हम अपने नाजरीन के लिए एक ख़ास दुआ पेश करने जा रहे हैं कि जिस दुआ का अगर आप सहरी के वक्त एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ये दुआ कबूल होगी और इस दुआ की बरकत से आपको ऐसा रिज़्क और माल और दौलत हासिल होगा कि आप देखते रह जाएंगे। ये दुआ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ है। इसको रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त अपना मामूल जरूर बनाएं। ये दुआ क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, दुआओं की कबूलियत के बारे में एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवाना बहुत ही ज़रूरी है और ये बात याद रखने की है कि दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि हमारा रिज़्क जो हम खाते हैं और हमारा माल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हलाल हो। अगर हमारे जिस्म में एक लुक्मा भी हराम माल का चला जाएगा तो हमारी दुआएं कबूल ना होंगी। हमारे जिस्म पर जो लिबास हो वो भी हलाल माल से खरीदा हो। हमारे घर के अंदर हराम माल से और हराम तरीके से हासिल की गई कोई चीज ना हो। जब हमारा खाना पीना लिबास और हमारे इस्तेमाल की हर चीज हलाल की होगी तो फिर हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। और एक बात और भी याद रहे कि हमारे अमाल में भी कोई अमल ऐसा ना हो जो कि हराम हो, क्योंकि हराम काम करने वाले और गुनाह कबीरा के आदी शख्स की भी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि अपनी आमदनी को देखें कि कहीं आपके घर में ऐसा पैसा या माल तो नहीं आ रहा जो कि हलाल ना हो और इसके हलाल होने में शायबा हो। असल में हलाल क्या चीज है और हलाल माल कमाने के लिए किस दर्जे का तकवा होना चाहिए, इस बारे में एक वाक़या आपको सुनाते हैं और फिर आपको वो नबवी दुआ बताते हैं कि जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपको रिज़्क और मालो दौलत में फरावानी नसीब होगी। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम बिन उधम रहमतुल्लाह का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम बिन उधम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने बाज़ मशाइख से पूछा कि मैं रिज़्क हलाल कहाँ से और किस तरह हासिल करूं। मशाइख ने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क हलाल के तालिब हो तो शाम चले जाओ, वहां तुम्हें रिज़्क हलाल कमाने के मौके मुयस्सर हो जाएंगे। लिहाजा मैंने मुल्क शाम का सफर शुरू कर दिया और इसके एक शहर मसीसा में पहुंच गया। वहां मैं काफी दिन रहा और लोगों से मालूम करता रहा कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे रिज़्क हलाल हासिल हो, लेकिन कोई भी मेरी सही रहनुमाई न कर सका। बिलाखिर मैंने वहां के मशाइख की खिदमत में अपना मसला पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि अगर तुम रिज़्क हलाल के तालिब हो तो शहर तरसूस में चले जाओ, वहां तुम्हें रिज़्क हलाल मुयस्सर हो जाएगा। चनाचे मैं तरसूस शहर में पहुंच गया। मैं वहां रिज़्क हलाल की तलाश में घूमता फिरता रहा। एक दिन मैं साहिल समुंदर पर गया तो एक शख्स वहां मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे अपने अंगूरों के बाग के लिए निगहबान की जरूरत है, क्या तुम उजरत पर मेरे बाग की देखभाल कर सकते हो? मैंने कहा कि जी हाँ, मैं तैयार हूँ। वो शख्स मुझे अपने बाग में ले गया जहाँ मैंने खूब मेहनत और लगन से अपना काम किया। मुझे इस बाग में काम करते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन बाग का मालिक अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में आया और मुझे कहने लगा कि हमारे लिए बेहतरीन किस्म के मीठे अंगूर तोड़ कर लाओ। मालिक के हुक्म की तकमील के लिए मैंने टोकरी उठाई और एक बेल से खुशनुमा अंगूर तोड़कर उनके सामने रख दिए। जब बाग के मालिक ने अंगूर का एक दाना खाया तो वो तुर्श था। उसने मुझसे कहा कि ऐ बागबान, तुम पर अफसोस है, तुझे हया नहीं आती कि तुम इतने दिनों से इस बाग में काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हें खट्टे मीठे अंगूरों की पहचान नहीं हो सकी, हालांकि तुम यहाँ से अंगूर खूब खाते होगे। मैंने बाग के मालिक को जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इस बाग से अंगूर का एक भी दाना नहीं चखा, फिर मुझे खट्टे और मीठे अंगूरों की पहचान किस तरह हो सकती है?
मुझे तुमने सिर्फ इस बाग की देखभाल के लिए रखा था, लिहाजा मैं सिर्फ इस बाग की देखभाल करता रहा और इस बाग के अंगूरों का एक भी दाना नहीं खाया। मेरी बात सुनकर बाग का मालिक अपने दोस्तों से मुखातिब हुआ कि तुम्हारी क्या राय है? क्या इसे भी अजीब बात हो सकती है कि एक शख्स बाग की इतने अरसे तक निगहबानी करे और अपना काम इतनी ईमानदारी से करे कि कभी उसने भूले से एक भी दाना न खाया हो? ये शख्स तो इब्राहिम बिन उधम रहमतुल्लाह की तरह मुत्तकी और परहेजगार मालूम होता है। दोस्तों, रिज़्क़ हलाल हो तो ऐसा कि इतना अरसा बाग में रहने के बावजूद भी वहां से मालिक की इजाजत के बगैर अंगूरों का एक भी दाना ना खाया। सुभान अल्लाह। यहाँ हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि हम लोगों का क्या हाल है और क्या हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में एहतियात करते हैं? हरगिज नहीं। याद रहे कि ये चीजें हमारे नजदीक छोटी हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसी चीजों पर भी पकड़ है कि बगैर इजाजत के किसी की चीज खा ली जाए, और तकवे का ये तकाजा है कि किसी के फसल से कोई तिनका भी ना तोड़ा जाए। अलबत्ता दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहें, रिज़्क़ हलाल ही कमाएं और खाएं, और इस हवाले से हमें मुफ्ती हजरात से पूछ पूछ कर चलने की जरूरत है। चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने रिज़्क़ की फरावानी के लिए सहरी के वक्त में कौन सी दुआ की कसरत करनी है। आपने करना यह है कि जिस वक्त सहरी के लिए उठें तो सुबह उठते साथ ही इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ कौन सी है, इस दुआ को अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। इस दुआ के हवाले से आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत भी बताते चलें कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अल्लाह से दुआ करूं तो क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ये दुआ तजवीज़ फरमाई। बारिवायत अबू दाऊद और तिरमिज़ी। तर्जुमा, या इलाही मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे हदायत दे और सेहत दे और रिज़्क़ दे। तो दोस्तों, ये वो दुआ है कि जिसमें अल्लाह ताला से रहमत और रिज़्क़ और आफियत का सवाल है। इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से इन अल्फाज के साथ रिज़्क़ तलब किया जाए। इसलिए चाहिए कि रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त उठते साथ ही इस दुआ को पढ़ने को अपना मामूल बना लें। जितनी मर्तबा आसानी से आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं पढ़ लिया करें। 11 बार या 21 या 41 बार इस दुआ को पढ़ लिया करें, और अव्वलो आखिर दरूद पाक भी लाजमी पढ़ा करें। फिर आप खुद देखेंगे कि इस अमल की वजह से कैसे आपके रिज़्क़ में और मालो दौलत में इजाफा होता है, और इस दुआ की बरकत से आपकी दौलत में ऐसा इजाफा होगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कब और कैसे आपकी दौलत में ये इजाफा हुआ है। दोस्तों, इस खूबसूरत सी दुआ के इस खूबसूरत अमल को खुद भी अपना मामूल बनाएं और अपने लिए अल्लाह से रिज़्क़ के फैसले करवाएं, और इस अमल को अपने दोस्तों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस दुआ के इस अमल से इस्तिफादा कर सकें। आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि रमज़ान के ख़त्म होने पर भी आप इस दुआ को अपने मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। रमज़ान के बाद नमाज के लिए जब जागें तो इस दुआ को पढ़ लिया करें। इस दुआ की बरक़ात आपकी ज़िंदगी में शामिल रहेंगी और इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ की परेशानी नहीं होगी। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।